dear shining stars, a very warm welcome to your English class. And here we are going to start with class 8 Phonics English Reader by Coral Publishers. So children, are you all ready to read with me, to learn with me? So here we start it. Today, let's do a new chapter, that is chapter number 12. 3 questions. चैप्टर का नाम है 3 questions. तो आइए पढ़े क्या थे ये 3 questions. Let's warm up first. Leo Tolstoy, a Russian writer, was one of the greatest novelists and story writers of the world. लियो टॉल्स्टॉय जो थे वो एक रशियन राइटर थे और बहुत बड़े नॉवलिस्ट और स्टोरी राइटर्स थे वर्ल्ड के. In this story, you will read how a king got answers to his 3 questions from a hermit. एक ऋषि के 3 questions के जो आंसर थे वो किंग को कैसे मिले. Okay? The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब एक थॉट आया एक राजा के दिमाग में कि वो कभी भी अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीजों के बारे में पता हो. These 3 things were, अब वो 3 चीजें कौन सी थी? What is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? अब पहला था, जो पहली चीज थी वो थी कि कुछ भी शुरू करने का राइट टाइम क्या होता है. नेक्स्ट क्या था? सेकेंड थिंग, which people should he listen to? उसे किन लोगों को सुनना चाहिए, किन लोगों की बातें सुननी चाहिए. What is the most important thing for him to do? और जो थर्ड वन था वो था, तीसरी चीज थी कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है करने का. The king therefore sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these questions. अब ये जो 3 क्वेश्चंस थे जो राजा के दिमाग में आए थे, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए उसने अपने राज्य में मैसेंजर्स भेज दिए कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ के बताएगा उसको वो इनाम देगा, लार्ज सम ऑफ मनी मिलेगा उसे. मेनी वाइज मेन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत सारे चतुर लोग आए, ज्ञानी लोग आए राजा के दरबार में, लेकिन उन्होंने अलग तरह के आंसर्स दिए, अलग अलग तरह के आंसर्स दिए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. अब उसका जो पहला क्वेश्चन था कि what is the right time to begin something, सही वक्त कौन सा होता है कुछ भी शुरू करने का, उसका आंसर क्या दिया? राजा को एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाना चाहिए अपने लिए और उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए बहुत स्ट्रिक्टली. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम, और इस तरह से वो अपने काम को प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि पहले से बताया जा सके कि कौन सा सही वक्त है कुछ करने का. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. और लोगों ने कहा कि राजा को देखना चाहिए चारों तरफ कि क्या चल रहा है और जो फुलिश प्लेजर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और जब जो चीज नेसेसरी है वो करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. अब कुछ लोगों ने कहा कि राजा को कुछ वाइज लोगों की जरूरत है, एक काउंसिल बनाना चाहिए ज्ञानी लोगों का, वाइज लोगों का, जो कि उसको गाइड कर सके कि कौन सा प्रॉपर टाइम है, कब क्या करने का टाइम है. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. क्योंकि एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है बताना, डिसाइड करना कि कौन सा राइट टाइम.
but then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. अब कुछ लोगों ने इसमें भी कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बहुत अर्जेंटली करनी होती हैं और लोगों का वेट नहीं कर सकते, डिसीजन आने तक का वेट नहीं कर सकते. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. अब कुछ चीज का राइट टाइम डिसाइड करने के लिए फ्यूचर में भी देखना जरूरी है. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. अब मैजिशियंस की बात आ गई कि ये काम तो मैजिशियंस ही कर सकते हैं, केवल फ्यूचर को देख सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस. अब राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए इसके लिए. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely famous for his wisdom. अब इतने अलग अलग तरीके के जो आंसर्स आए उससे किंग सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने सोचा कि अब मुझे एक हर्मिट, एक ऋषि के पास जाना चाहिए जो कि बहुत फेमस है अपने विजडम के लिए. The hermit lived in a wood which he never left. और वो जो ऋषि थे वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे जिसे कि वो कभी नहीं छोड़ते थे. He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. और वो किससे मिलते थे? वो उनसे मिलते थे जो बहुत सिंपल होते थे लोग. तो राजा ने बहुत सिंपल कपड़े पहने, अपने राजसी वस्त्र छोड़ के ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. अब उसकी झोपड़ी में जाने से पहले, ऋषि की झोपड़ी में जाने से पहले, साधु की झोपड़ी में जाने से पहले राजा ने अपना घोड़ा अपने बॉडीगार्ड के साथ वहीं छोड़ दिया और फिर वो अकेले गए साधु के पास. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब जैसे ही वो उस साधु के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो साधु क्या कर रहे हैं? अपने हट के सामने, झोपड़ी के सामने गड्ढा खोद रहे हैं. He greeted the king and continued digging. अब उसने ग्रीट किया किंग को और अपना गड्ढा खोदना चालू रखा. The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. अब वो जो साधु थे, साधु महात्मा, वो बहुत वीक थे और जब वो ये काम कर रहे थे तो उनकी सांसें चल रही थी बहुत तेज. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. अब राजा उस महात्मा के पास गए और उन्हें बोले कि आप तो बहुत वाइज हैं, मैं आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर पूछने आया हूँ. How can I learn to do the right thing at the right time? मैं सही चीज सही टाइम पे कैसे करूं, ये मुझे पता करना है. Who are the people I need most? मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. And what affairs are the most important? और क्या चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. अब साधु महात्मा ने बात तो सुनी राजा की, लेकिन वो कुछ बोले नहीं और वो अपना काम करते गए. जो गड्ढा खोद रहे थे वो खोदते गए. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. अब राजा ने कहा, आप थक चुके हैं, अब आप ये फावड़ा मुझे दीजिए, मैं आगे का काम करता हूँ. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अब साधु महात्मा ने राजा को धन्यवाद बोला और वो जाकर कहाँ बैठ गए? ग्राउंड में बैठ गए. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. अब जब राजा 2 गड्ढे खोद चुके थे तो उन्होंने अपना काम रोका और रोककर साधु से फिर से अपने क्वेश्चंस पूछे. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." अब साधु ने कोई जवाब नहीं दिया. वो राजा के पास गए, उसके हाथ से फावड़ा लिया और उससे बोले कि अब आप रेस्ट कीजिए, अब मैं काम करता हूँ. But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने वो फावड़ा नहीं दिया
और कंटिन्यू करता गया, अपने काम को करता गया। ओके, खोदना चालू रखा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. अब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। जब सन सेट हो गया, बिहाइंड द ट्रीज चला गया, तब राजा ने काम रोक दिया और उस फावड़े को जमीन में गाड़ने के बाद बोले साधु से कि वाइज मैन, मैं आपके पास आया था अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए। अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते हैं तो बता दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊं। Here comes someone running, said the hermit. तभी साधु महात्मा ने बोला कि देखो, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा ने मुड़ के देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान दौड़ता हुआ आ रहा है उनकी तरफ। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसने अपना हाथ अपने पेट पे रखा हुआ था और वहां से खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो फेंट हो गया और गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. अब जब राजा और साधु ने उस इंसान का कपड़े हटाए उसके पेट के ऊपर से, तो उन्हें एक जख्म दिखा उसके पेट पे। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. अब राजा ने अपने उसका वूंड जो था, जो घाव था, उसको वॉश किया और अपने हैंकरचिफ से कवर कर दिया, लेकिन जो ब्लड था वो बहना बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. फिर से उसकी ड्रेसिंग की राजा ने, जब तक कि खून बहना बंद नहीं हो गया। With the hermit's help, the king carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब उस साधु महात्मा की मदद से राजा ने उस आदमी को झोपड़ी के अंदर लेके गए दोनों और उसको बेड पे लिटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. अब वो आदमी चुपचाप आंखें बंद करके लेटा रहा। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब राजा बहुत थक चुका था, जो काम किया था सुबह से उसने गड्ढा खोदने का, और जो इस आदमी की मदद की, उससे इतनी थकान हो गई थी कि वो राजा सो गया, फ्लोर के ऊपर ही लेट गया और सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. अब जब राजा की आंख खुली तो उसे थोड़ा सा टाइम लगा ये याद करने में कि वो कहाँ है और वो जो bearded man है, जो दाढ़ी वाला इंसान है, वो कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उस दाढ़ी वाले इंसान ने देखा कि राजा उठ गए हैं तो उसने उससे माफी मांगी, कहा मुझे माफ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने बोला, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं, मैं तुम्हें किस बात की माफी दूं। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. अब उस दाढ़ी वाले आदमी ने बोला कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं, क्योंकि मैं आपका वो दुश्मन हूं जो कि आपसे रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि आपने मेरे भाई को डेथ दिया था और हमारी सारी प्रॉपर्टी ले ली थी। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. और मुझे पता था कि आप साधु से अकेले मिलने आए हो, तो मैंने अपना माइंड मेकअप किया था कि जब आप वापस जाओगे अपने घर तब मैं आपको मार दूंगा। But the day passed and you did not return.
So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. लेकिन दिन गुजर गया, पूरा दिन निकल गया, आप वापस नहीं आए और फिर मैंने अपने जहाँ पे मैं छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकला और आपके बॉडीगार्ड के पास तक आया. आपके बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे मारा, जख्म उसने दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहाँ से भाग निकला किसी तरह से उस बॉडीगार्ड से बच के और मैं मर जाता, लेकिन आपने मेरे वूंड को ड्रेस किया और इस वजह से मैं आज बच गया. I wished to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी जान बचाई. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब अगर मैं जीऊंगा तो आपका सबसे फेथफुल सर्वेंट बन के रहूंगा और अपने बेटों को भी यही ऑर्डर दूंगा कि वो भी आपको सर्व करें, आपकी नौकरी करें. आप मुझे माफ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. अब राजा बहुत खुश हुआ कि इतनी शांति से उसका जो एनिमी था, उसका जो शत्रु था, वो उसका मित्र बन गया. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब उस wounded आदमी को वहीं छोड़कर राजा उस झोपड़ी से बाहर आया और चारों तरफ देखने लगा. किसको? साधु को. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. अब वो साधु क्या कर रहे थे? जो गड्ढा खोदा गया था, जो बेड बनाया गया था, खेत जो वो किया गया था, मिट्टी जो खोदी गई थी, उसमें साधु बीज बो रहे थे. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. साधु ने राजा से बोला कि आपको तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं, और वो झुक के काम ही करते रहे. साधु, How have I been answered? What do you mean? राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए कि मुझे कहाँ से आंसर मिला है किसी क्वेश्चन का, आप क्या कहना चाहते हैं? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied on my weakness yesterday and you had not dug these beds for me, you would have gone away. अब साधु ने कहा कि कल अगर तुम मुझ पर दया करके, मेरी वीकनेस पे दया करके मुझसे ये काम न लेते और ये बेड्स न बनाते, मिट्टी न खोदते, तुम तो चले गए होते यहाँ से. Then that man would have attacked you and you would have died, but you stayed with me. और अगर तुम चले जाते तो वो जो दाढ़ी वाला इंसान है वो तुम पे अटैक करता और तुम्हें मार डालता, लेकिन तुम पूरा दिन मेरे साथ थे. So the most important time was when you were digging the beds. जब तुम ये बेड्स डिग कर रहे थे, खोद रहे थे, वो टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था. And I was the most important man and to do me good was your most important business. मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आदमी था और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था तुम्हारा, जो तुमने मेरे साथ अच्छाई दिखाई. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. और उसके बाद जब वो आदमी दौड़ के हमारे पास आया तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था जब तुमने उसकी केयर की, जब तुमने उसके घाव को ड्रेस किया, क्योंकि अगर तुम उसके वुंड्स को ड्रेस नहीं करते तो वो मर गया होता बिना तुमसे दोस्ती किए. So he was the most important man and what you did for him was your most important business. इसलिए उस वक्त वो इंसान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था तुम्हारे लिए और तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था जो अच्छा काम तुमने उसके साथ किया. Remember then, there is only one time that is important and that time is now.
साधु ने कहा कि एक बात ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो होता है जो अभी है, जो आप कर रहे होते हैं. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. अभी का जो टाइम होता है, जिस टाइम हम कुछ कर रहे होते हैं, वो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही टाइम होता है जब हमारे पास पावर होता है कुछ करने का. The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future. आप जिस इंसान के साथ उस टाइम हैं, आपके लिए वो इंसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for the purpose alone. और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या होता है कि आप जिसके साथ भी हैं उसके साथ अच्छा करना, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा ही अच्छाई के लिए गया है, अच्छे काम करने के लिए भेजा गया है. So these were the answers to all the 3 questions of the king. जो राजा ने 3 questions पूछे थे, उसका वो तीनों के answers वहीं पे उसको मिल गए. And this is written by Leo Tolstoy. Now, some word meanings, children. Council, a group of people chosen to give advice or to make rules. Hermit, person who lives alone and leads a simple life. Affairs, things, matters, business. Beds, small patches of ground for growing plants. Fainted, lost consciousness. Redress, again apply bandage and medicine to an open wound. Tired, weary or exhausted. Fine, children? Now our exercise time. Read and write. Take the correct answer. Some said the king must prepare a timetable, army, weapon, palace. क्या बोला कुछ लोगों ने कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए. Who was the bearded man? Magician, saint, king's enemy, villager. He was king's enemy. The king decided to seek the advice of a certain minister, astrologer, old man, hermits. Now children, next is fill in the blanks. The dash lived in a wood which he never left. The hermit lived in a wood. He greeted the dash and continued digging. He greeted the king and continued digging. Let me take the dash and work in your place. Let me take the spade and work in your place. The hermit gave no dash but stood up. No answer. Hermit ने कोई जवाब नहीं दिया. The dash closed his dash and lay quiet. The bearded man closed his eyes and lay quiet. Now children, some true false. Tick the true and cross the false statements. The first thing was, what is the right time to begin something? पहला क्वेश्चन किंग का क्या था? यही था. This is true. So put a tick here. The second thing was, what is the most important thing for him to do? No, this was the third question. So put a cross here. The hermit was young and healthy. No, false. The wounded man was the king's enemy. Yes, this is true. The king forgave his enemy. Yes, this is also true, children. So children, now let's do some matching here. Match the columns. Proper time. Sahi time. Then foolish, pleasures. Certain, hermit. Wounded. कौन wounded था? कौन जख्मी हुआ था? Enemy. Wounded enemy and bearded man. Okay children, so I hope you enjoyed the story. Just go through the story once again. एक बार फिर से पढ़िएगा story को अच्छे से and do the exercises once again so you'll understand more.
So children, I hope you have understood the chapter very well, and thanks for watching the video. Keep learning, keep growing. Bye.